अस्सलाम वालेकुम। आज हम चमन उर्दू की चौथी किताब का सबक नंबर 26 पढ़ेंगे। हमारा पाठ का नाम है सुबक्तगें और हिरनी। सुबक्तगें और हिरनी। शिकार, कलांचे, ख्वाब, मेहरबानी। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना। तो आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने ज़माने में गजनी का एक बादशाह था। पुराने ज़माने में गजनी का एक बादशाह था। उसका नाम सुबक्तगें था। उसका नाम सुबक्तगें था। कहते हैं कि बादशाह होने से पहले एक दिन वो शिकार खेलने के लिए निकला। कहते हैं कि बादशाह होने से पहले एक दिन वो शिकार खेलने के लिए निकला। सुबह से शाम तक मारा मारा फिरा, मगर कोई शिकार हाथ न लगा। सुबह से शाम तक मारा मारा फिरा, मगर कोई शिकार हाथ न लगा। जब वो घर की तरफ लौट रहा था जब वो घर की तरफ लौट रहा था तो उसने एक हिरनी देखी। हिरनी के साथ उसका बच्चा भी था। हिरनी के साथ उसका बच्चा भी था। उसने हिरनी के पीछे घोड़ा दौड़ाया। उसने हिरनी के पीछे घोड़ा दौड़ाया। हिरनी तो कलांचे मारकर दूर निकल गई। हिरनी तो कलांचे मारकर दूर निकल गई, मगर उसके बच्चे को सुबक्तगें ने पकड़ लिया। जब सुबक्तगें बच्चे को घोड़े पर रख कर अपने घर की तरफ लौटा तो उसने देखा कि हिरनी पीछे पीछे आ रही है। अपने घोड़े की तरफ घर की तरफ लौटा तो उसने देखा कि हिरनी पीछे पीछे आ रही है और ममता भरी आँखों से बच्चे को देखती जाती है और ममता भरी आँखों से बच्चे को देखती जाती है। सुबक्तगें को उसके हाल पर तरस आया। सुबक्तगें को उसके हाल पर तरस आया। उसने बच्चे को छोड़ दिया। माँ बच्चे को लेकर जंगल में चली गई और सुबक्तगें खाली हाथ घर चला आया। रात को जब वो सो रहा था तो उसने ख्वाब देखा कि कोई आदमी आया है और कह रहा है, सुबक्तगें, तुमने एक दुख दर्द की मारी हिरनी को नहीं खाया है। खुदा को तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी है। जाओ, तुम एक दिन गजनी के बादशाह बनोगे। थोड़े दिन के बाद सुबक्तगें बादशाह बन गया। देखो, इससे हिरनी पर तरस खाने का क्या अच्छा फल मिला। तुम भी दूसरों पर मेहरबानी किया करो। इस चैप्टर को हम फिर से पढ़ेंगे।
پرانے زمانے میں غزنی کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کا نام سبکتگین تھا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ ہونے سے پہلے ایک دن وہ شکار کھیلنے کے لیے نکلا۔ صبح سے شام تک مارا مارا پھرا مگر کوئی شکار ہاتھ نہ لگا۔ جب وہ گھر کی طرف لوٹ رہا تھا تو اس نے ایک ہرنی دیکھی۔ ہرنی کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ اس نے ہرنی کے پیچھے گھوڑا دوڑایا۔ ہرنی تو کلاچیں مار کر دور نکل گئی مگر اس کے بچے کو سبکتگین نے پکڑ لیا۔ جب سبکتگین بچے کو گھوڑے پر رکھ کر اپنے گھر کی طرف لوٹا تو اس نے دیکھا کہ ہرنی پیچھے پیچھے آ رہی ہے اور ممتا بھری آنکھوں سے بچے کو دیکھتی جاتی ہے۔ سبکتگین کو اس کے حال پر ترس آیا۔ اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ ماں بچے کو لے کر جنگل میں چلی گئی اور سبکتگین خالی ہاتھ گھر چلا آیا۔ رات کو جب وہ سو رہا تھا تو اس نے خواب دیکھا کہ کوئی آدمی آیا ہے اور کہہ رہا ہے، سبکتگین، تم نے ایک دکھ درد کی ماری ہرنی کو نہیں کھایا ہے۔ خدا کو تمہاری یہ بات بہت اچھی لگی ہے۔ جاؤ، تم ایک دن غزنی کے بادشاہ بنو گے۔ تھوڑے دن کے بعد سبکتگین بادشاہ بن گیا۔ دیکھو، اسے ہرنی پر ترس کھانے کا کیا اچھا پھل ملا۔ تم بھی دوسروں پر مہربانی کیا کرو۔